ज़िंदगी में हादसे होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज तक बहुत हादसे हुए हैं हमारे साथ, जिसमें कुछ तो बहुत तकलीफ़ वाले रहे होंगे और कुछ वक्त के साथ तकलीफ़ देकर ख़त्म हो गए। लेकिन आज से 3 साल पहले एक इंसिडेंट होते होते रह गया। हुआ कुछ यूँ था कि मैं था अजमेर बस डिपो पर बैठा था, बस के इंतज़ार में घर आने के लिए। गया इसलिए था कि मेरे दोस्त के अंकल हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसका मुझे कॉल आया कि भाई ब्लड की ज़रूरत है, और था भी अपना ए पॉजिटिव जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो बोले भाई प्लीज़ विक्टोरिया हॉस्पिटल अजमेर आ जा। और वैसे भी भगवान कभी कभी मौके देते हैं कि अपने हाथों हेल्प हो, बस हम तो निमित्त बन जाते हैं। पिछली रात गया था और मेरा पूरा दिन वहीं ख़त्म हुआ, और लेट होने के बावजूद मैंने बोल दिया कि मेरे को अब जाना पड़ेगा, और वैसे भी मेरा काम ख़त्म हो चुका था। और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपकी जिम्मेदारियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो आना तो यूँ भी ज़रूरी ही था। तो शायद रात के 11 या 11:30 बजे मैं डिपो पर पहुंचा और बस का वेट कर रहा था। तब एक लड़की बहुत घबराई हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई मेरे पास आई और कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैंने कहा पहले आप बैठो, और पानी की बोतल थी मेरे पास में, तो पहले मैंने कहा पानी पियो आप। पानी पीने के बाद जब वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी, तब 2 या 3 मिनट बाद मैंने पूछा कि अब बोलो हुआ क्या। तो बोले कि मैं यहाँ अभी थोड़ी सी देर पहले उतरी हूँ जयपुर की बस से, और मैं जब बाहर ऑटो के लिए जाने लगी तब एक कार मेरा पीछा कर रही थी। मैंने इग्नोर किया और माइंड डाइवर्ट किया, पर वो कार जहाँ भी जा रही हूँ मैं, वहाँ मेरे पीछे आ रही है। तो मैंने उसको बोला भी पीछा ना करे, प्रॉब्लम क्या है इस टाइप में, पर वो मान नहीं रहा। अभी भी वो देखो सामने खड़ी वो कार। तो मैंने देखा कि एक डार्क ब्लू कलर की एक्सयूवी खड़ी है जिसके चारों इंडिकेटर चालू थे और गाड़ी भी चालू थी। मैंने कहा आपने किसी को बुलाया नहीं घर से? तो बोले कि फ़ोन डिस्चार्ज हो रखा था मेरा, तो मैंने कब का ही बोल दिया कि मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये कार वाला अब मान नहीं रहा और मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं ऑटो की तलाश में थोड़ी पैदल जहाँ तक चली ये मेरा पीछा कर रहा है। तो मैंने कहा अब क्या करना रहा। फिर मैंने कहा कि आप मेरे फ़ोन से कॉल कर लो। फ़ोन किया लेकिन घर में किसी ने शायद उठाया नहीं, और इधर मेरी बस आ गई। जैसे ही उसने देखा कि ये इसी बस में जाने को रेडी है तो ज़्यादा डर गई। बोले प्लीज़ आप मेरे को घर छोड़ दो, ऑटो का किराया आने और जाने का मैं पे कर दूंगी। और वो बहुत डरी हुई थी। उसको देख के मेरे खुद के अंदर मेरे ख्याल न चल के उसकी तकलीफ़ महसूस मुझे हो रही थी। मैंने कहा ठीक है चलो। तो बैग उठाया और बाहर की साइड चलने लगे ऑटो के लिए, और जैसे ही हम जाने लगे तब कार लेके वो वापस पीछे आया। तो मैंने कहा इसको कुछ बोलते हैं? तो बोले नहीं आप रहने दो प्लीज़, आप चलो। और ऑटो आ गया, हम बैठे और रवाना हुए। तब उस कार वाले की दिक्कत हो गई शायद, वो पीछे आने वाला था पर एक शॉर्टकट लेने से वो या तो देख नहीं पाया, या फिर एक लड़के को अब साथ देख के उसके मन में फैमिली मेम्बर का ख्याल आ गया होगा। मुझे खुद को उस दिन बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि सिर्फ वो एक लड़की है इस कारण उसे इतना डरना पड़ा। तब ख्याल आया कि गलत है, बहुत गलत है ये पुरुष प्रधान समाज, जहाँ आज भी जीने और रहने की भी इंसान को सज़ा मिल सकती है। बहुत गलत है। अचानक मैंने पूछा कि डिपो पर शायद 15-20 लोग मौजूद थे अलग अलग जगह, आपको मेरे पास आना ही क्यों मुनासिब लगा? तो बोले कि नहीं पता ये सब, बस इतना सा पता है कि अच्छे लोगों की वाइब्स अच्छी होती है। तो शायद आपकी वाइब मैच हुई हो, या फिर ऊपर वाले ने आपको हेल्प के लिए भेजा था। थोड़ी देर वो शांत रही और सोचती रही मन में कुछ ना कुछ, और साथ में ही इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी ऑटो वाले भैया को। और थोड़ी देर बाद उसका घर आ गया। ऑटो से उतरे हम दोनों, उसका बैग उसके हाथ में दिया, और वो बोले कि यार बहुत 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 थैंक यू आपको, आप नहीं जानते मैं कितना डर गई थी, और मैं सोच सोच के हैरान हूँ कि आज कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। और उसकी आंख में आंसू आ गए। जो इतनी देर चुपचाप बैठी थी अब वो रोने लगी, और कोई रोता है तो मैं इसे देखा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली आंखें नम हो जाती है। फिर मैंने कहा आप टेंशन मत लो, अब आप सेफ हो, घर आ चुके हो, चुप हो जाओ, और भोलेनाथ सबका साथ देते हैं, इसलिए अब ज़्यादा टेंशन मत लो, अंदर जाओ। फिर जाते जाते बोले कि आपको लेट कर दिया, पर दिल से थैंक यू, जो आज आपने किया उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी।
छोटी सी मुलाकात है अपनी, पर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जान पहचान है। और एक बात बड़ी अच्छी लगी उसके मुंह से सुन के, बोले कि इतनी देर में जितना आपको मैंने नोटिस किया है उससे लगता है कि पराए होकर भी आप इतने दिल से साथ हो। वो कितने खुश नसीब लोग होंगे जिनके आप अपने हो, क्योंकि एक अजनबी के साथ भी आप इतने रेस्पेक्टफुल हो, यकीन नहीं होता, पर आप बहुत अच्छे लगे दिल से। मैंने कहा अब इजाज़त दीजिए, चलते हैं। और हाँ, ख़ास बात कि कभी नेक्स्ट टाइम गाने सुन के बैटरी डिस्चार्ज मत कर लेना अगली बार। एंड स्माइल करके ऑटो पकड़ा और डिपो वापस आ गया। ढूंढने की कोशिश की उस कार को, बट ना तो कार मिली ना कार वाला मिला। ख्याल और सवाल मेरे अंदर भी बहुत सारे थे, क्योंकि एक ओवर थिंकर अपने ही सवालों में जीता रहता है। सुकून था कि किसी के काम आ पाए। वैसे नंबर उसने मांगे थे पर मैंने नहीं दिए, ये बोल के कि इसको आप एक सपना समझ के भूल जाना, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, और ऊपर वाले ने चाहा तो कभी ना कभी हम शायद ज़रूर मिलेंगे। फिर अब मैंने भी पानी पिया और कुछ देर बाद बस आई, बैठा उसमें और घर आ चुका था लेट नाइट तक। उस दिन समझ आया कि आखिर क्यों जीना इतना मुश्किल है। लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं है, तो फिर क्यों कुछ लोग इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं? क्या वो ऐसा करके सही तरीके से ज़िंदगी जी पाते हैं क्या? या फिर कभी ना कभी तो उनके कर्मों का फल उन्हें कभी तो मिलता होगा। कभी कभी अफसोस भी होता है कि कुछ लोग इतने गलत हैं, पर खुशी इस बात की है कि कम से कम ऊपर वाले ने हमें तो अच्छा बनाया जो किसी के काम आ सके। इस हादसे से जुड़े मेरे सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, तो सोचा कि दिल हल्का करने के लिए ही सही पर एक ऑडियो बनाई जाए, ताकि आपको भी कुछ जानने को मिल सके। एंड ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का, और एक अच्छे इंसान बनिए। एंड लास्ट में थैंक यू एंड लव यू ऑल दोस्तों।